हवाई यात्रा पूरी तरीके से ठप हो गई है और सिर्फ एक एयरलाइंस की वजह से, वो है इंडिगो, जो अकेले पूरे भारत की 60% से ज़्यादा उड़ानें चलाती है। फिर आता है एयर इंडिया 15% के साथ, स्पाइस जेट 3%, आकाश 5% और 12% दूसरे अन्य एयरलाइंस। इस वजह से कई छात्र, नौकरी वाले, मरीज, बिजनेस मीटिंग, शादियां, सभी का प्लान बिखर गया और ये अब तक लगता है 1000 से ऊपर उड़ानें रद्द कर चुकी है। अब 1500 से अधिक फ्लाइटें डिले हो चुकी है। एयरपोर्ट पर हजारों यात्री रात भर फंसे रहे, बिना पानी, बिना जानकारी और बिना उम्मीद के। इसी का फायदा उठाने के लिए दूसरे एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट अपना किराया लगभग 6 से 7 गुना बढ़ा देती है। ये पूरी कहानी शुरू होती है सरकार के एक नए नियम से, DGCA का रोलिंग रोस्टर नियम, जो कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट को लेकर है। यानी पायलट कितनी देर काम कर सकता है, उसे कितने घंटे आराम मिलने चाहिए। इस पर सरकार ने कहा कि सेफ्टी पहले, थके हुए पायलट जो है एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, जिससे पैसेंजर की सेफ्टी में भी रुकावट आ सकती है। लेकिन इंडिगो कहते हैं कि उसके पास ढंग का बैकअप क्रू तक नहीं था और इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो गई। पायलट की कमी थी, हायरिंग भी फ्रीज था और पायलटों पर लगातार दबाव था और ये सब आखिर कब तक छिपा हुआ रहता। नया नियम लागू हुआ तो इंडिगो की भी पोल खुल गई। पायलट काम करने से मना हुए और इंडिगो की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। लाखों यात्री सड़क पर और इसका आग जो है सोशल मीडिया तक फैल चुका था। विरोधी नेता जो है वो सरकार पे हमलावर भी थी और एविएशन मिनिस्टर पर भी जो है उंगलियां उठाई जा रही थी और ये सब के कारण की वजह से पूरे देश में हंगामा हो रहा था। फिर कुछ दिन होता है, सरकार चीज़ों को पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए अपना नियम वापस ले लेती है, वो भी बिना किसी चेतावनी के, और DGCA ने अपना आदेश रद्द कर दिया फाइनली 5 तारीख को। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर नियम सही था तो फिर हटाया क्यों गया, और अगर गलत था तो फिर लगाया क्यों गया, या फिर ये सिर्फ एक सेफ्टी का मुद्दा है, या फिर सरकार और इंडिगो के बीच में एक पावर गेम चल रहा है। क्या ये करोड़ों यात्रियों की कीमत पर एक कारपोरेट प्रेशर की जीत थी, जिसमें कई सारे लोग भागीदार थे, खुद इंडिगो, गवर्नमेंट, DGCA या फिर पूरा सिस्टम। फिलहाल फ्लाइटें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और हम आपसे पूछना चाहते हैं बस एक सवाल, आपके हिसाब से असली गलती आखिर किसकी है?